नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर के सीजन 1 की। चैनल पर बाकी एनिमेस का भी लिंक मौजूद है, तो एक बार जाके उन्हें ट्राई जरूर देना। अभी कहानी की शुरुआत होती है जहाँ एक लड़के को काफी लोग बुरा भला कह रहे होते हैं। अभी वो लड़का आंखें खोल सपने से जागता है और टाउन में आता है जहाँ एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं, जिन्हें वो लड़का मजा चखा देता है और कहता है कि वो उसका नाम याद रखे, हारुका साकुरा। अभी वो लड़की उसे अपने रेस्टोरेंट में लेकर आती है उसको थैंक्स बोलने के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि ये लड़का टाउन में नया है जिसका फ्यूरिन स्कूल में एडमिशन हुआ है, लेकिन वो यहाँ क्यों आया। जिस पर वो कहता है कि लड़ाई में हुलिया मायने नहीं रखता और यहाँ तो हर दिन लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए वो फ्यूरिन आया यहाँ सब पर राज करने। ये सुन कोटवा उसे कहती है कि वो यहाँ टॉप पर नहीं जा सकता क्योंकि उससे कई ज्यादा ताकतवर लोग यहाँ हैं, और वो समझ जाती है कि साकुरा अकेला है, इसलिए वो उसे आगे कहती है कि वो यहाँ अकेले तो बिल्कुल टॉप पर नहीं जा सकता। साकुरा अभी ये सुन चिढ़ जाता है और रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है, जहाँ बाहर उसकी मुलाकात फिर उन्हीं लड़कों से होती है जो उसे पीटने आए होते हैं, लेकिन साकुरा फिर भी उन पर भारी पड़ने लगता है। लड़ाई की आवाज सुन अभी कोटवा भी बाहर आती है, जिससे अभी वो लड़के पकड़ लेते हैं। रिजल्टिंग अभी साकुरा कोटवा को बचाता है और बचाने के चक्कर में अभी वो फंस जाता है। तभी फ्यूरिन के बाकी के लड़के वहाँ आते हैं जो साकुरा और कोटवा को बचाते हैं। कोटवा अभी बताती है कि इस टाउन में पहले काफी लड़ाइयाँ होती थी, फ्यूरिन के लड़कों की वजह से अब ये टाउन ठीक हुआ है। उन्होंने इस टाउन के बाहर एक बोर्ड भी लगाया जिस पर लिखा है कि जो यहाँ तोड़ फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए इस टाउन के लोगों ने इन फ्यूरिन के बच्चों को नाम दिया विंड ब्रेकर। ये देख साकुरा खुद से कहता है कि ये सब लड़ाई कर रहे हैं फिर भी टाउन के लोग इन्हें प्यार करते हैं और उससे भी इतना प्यार से बात कर रहे हैं। कोटवा अभी साकुरा से कहती है कि वो समझ रही है कि साकुरा अकेला रहा होगा, लेकिन इस टाउन के लोग उसे अकेला नहीं रहने देंगे। टाउन के सभी लोग उसकी तरफ देखेंगे, बस साकुरा को भी उनका हाथ थामना है। अभी नेक्स्ट डे जब साकुरा कोटवा के कैफे पर होता है क्योंकि आज उसके स्कूल का पहला दिन है और अभी जाने के लिए टाइम है, तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ कॉफी। तभी नेरे यहाँ आता है जिसकी हरकतें देख साकुरा उसे बड़ा अजीब बताता है और उसे पता चलता है कि ये लड़का भी उसी की तरफ फर्स्ट ईयर का है और आज इसका भी पहला दिन है। नेरे अभी कहता है कि वो तो बस ऐसे ही आ गया था, वो अभी बाहर जा रहा है पेट्रोलिंग करने क्योंकि वो भी फ्यूरिन का अब हिस्सा बनने वाला है। नेरे के जाने के बाद साकुरा उसे बड़ा अजीब बताता है, जिस पर कोटवा उसे समझाती है कि जब तक वो दूसरों से बात नहीं करेगा उन्हें समझेगा कैसे। अभी लेटर साकुरा टाउन में होता है, तभी उसे पता चलता है कि नेरे को कुछ लड़के पीट रहे हैं क्योंकि वो लड़के इस लड़की को छेड़ रहे थे और नेरे उसे बचाने पहुंच गया। इसलिए अभी साकुरा नेरे को आकर यहाँ बचाता है और उससे कहता है कि वो लड़ाई के लायक नहीं है। इस पर नेरे बताता है कि बचपन में उससे बच्चे बहुत परेशान करते थे और एक दिन एक फ्यूरिन के लड़के ने उसे बचाया, इसलिए नेरे ने फैसला किया कि वो भी फ्यूरिन ज्वाइन करेगा और टाउन के लोगों की हिफाजत करेगा, लेकिन शायद वो किसी काम का नहीं है। इस पर साकुरा कोटवा की बात याद कर नेरे को कहता है कि वैसे नेरे इतना भी बुरा नहीं था लड़ाई के वक्त। ये सुन नेरे खुश हो जाता है और साकुरा की सारी हरकतों को डायरी में नोट करने लगता है क्योंकि जो उसे कूल लगते हैं उनके बारे में वो डायरी में लिखने लगता है। और अभी वो साकुरा को पूरा टाउन घुमाता है। पूरा टाउन घूमने के बाद दोनों स्कूल पहुंचते हैं, जब नेरे साकुरा को समझाता है कि वो यहाँ अच्छे से रहे क्योंकि वो टाउन के बाहर से आया है, तो शायद सब उसे अपना दुश्मन समझेंगे। ये सुन साकुरा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन क्लास में एंटर होते ही सबसे पहले सुओ उसे शाबाशी देता है कि बढ़िया, और सबको बताता है कि ये लड़का था जो टाउन के लोगों को कल बचा रहा था। तभी वहाँ सुगिस्ता आता है जिसके बारे में नेरे बताता है कि ये लीडर को बहुत मानता है और ये फ्यूरिन में आने से पहले ही फ्यूरिन का मेंबर बन गया था और ये बहुत ताकतवर है। ये सुन साकुरा खुश हो जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले की लड़ाई ज्यादा आगे बढ़े एक अनाउंसमेंट होती है उमेमिया फ्यूरिन के लीडर की तरफ से कि मजे करते रहो और एक चीज हमेशा याद रखो कि तुम अब फ्यूरिन का हिस्सा हो, तो टाउन को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा काम है। तभी इनोमोटो वहाँ आता है, सबको बाहर चलने को कहता है क्योंकि बाहर हिरागी होता है जो अभी सबको पेट्रोलिंग पर लेकर जाता है। मेरे बताता है कि ये हिरागी है, फ्यूरिन में सबसे टॉप पर उमेमिया है और उसके नीचे 4 राजा है जो 3-3 स्टैंडर्ड को संभालते हैं और उनमें से एक हिरागी है। साकुरा अभी नाखुश होता है कि वो पेट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों ना सीधे दुश्मन के ठिकाने पर जा उसे मारे। इस पर हिरागी बताता है कि उनके बस घूमने से ही कोई छोटी गैंग तो बाहर भी नहीं आती।
साकुरा अभी नया है इसलिए लड़ाई के लिए उत्सुक है, लेकिन लोगों की मदद करना भी लड़ाई से अच्छा काम है। अभी सभी एक जगह आते हैं, इन्हें बताता है कि उस पार सिसितोरीन रहती है जो उस एरिया को चलाती है और इस एरिया को हम तभी एक लड़का सिसितोरीन के इलाके से भागता हुआ या आता है जो फ्यूरिन टाउन का होता है, जिसका कुछ लड़के पीछा कर रहे होते हैं। हिरागी अभी सोच में पड़ जाता है कि वो आगे जाए या ना जाए, लेकिन साकुरा और सुगिस्ता उस लड़के को बचा लेते हैं। तभी जोतोगामे वहाँ आता है, सिसितोरीन का सेकंड इन कमांड, जो देखता है कि उसके एक साथी को इन फ्यूरिन के लड़कों ने पीट दिया और अभी वो उस लड़के को और भी पीटने लगता है। हिरागी उसे रोकता है क्योंकि ये तो उन्हीं का साथी है ना, जिस पर जोतोगामे बताता है कि कमजोर लोगों की सिसितोरीन में कोई जगह नहीं। वैसे तुमने आज सिसितोरीन पर हाथ उठा दिया, खैर कोई बात नहीं, अब वो जा रहा है, किसी और दिन निपटेगा। अभी जो यहाँ हुआ उसकी खबर सब उमेमिया को देने पहुंचते हैं, जो छत पर गार्डनिंग कर रहा होता है, जिससे सासाकी माफी मांगता है कि उसने किसी को चोरी करते देखा था और गलती से वो सिसितोरीन के इलाके में पहुंच गया, ये सब उसकी गलती है। ये सुन उमेमिया उसका शुक्रिया करता है क्योंकि टाउन के लोगों को उसने बचाया और बाकी सब अब वो संभाल लेगा। तभी सबको आवाज आती है कि वो चोजी है, सिसितोरीन का लीडर, तो कहाँ है उमेमिया। वो बाहर आए और उससे लड़े। उमेमिया अभी बाहर आता है और देखता है कि चोजी ने फ्यूरिन के काफी लड़कों को पीट दिया है। तभी चोजी उमेमिया को मारता है, लेकिन उमेमिया आसानी से उसकी लात पकड़ लेता है और पूछता है कि वो लड़ाई के लिए इतना उतावला क्यों है, जिस पर वो बताता है क्योंकि वो जब से लीडर बना है बोर हो गया है और एक तरफ उमेमिया है जो लीडर होने के बाद भी मजे करता है, इसलिए वो उमेमिया को हराकर फ्यूरिन पर राज करेगा। तभी सिसितोरीन के बाकी लड़के भी वहाँ आते हैं। सबके यहाँ होने की वजह से अब डिसाइड होता है कि फ्यूरिन के 5 और सिसितोरीन के 5 लड़कों की आपस में कल लड़ाई होगी, इसलिए अभी नेक्स्ट डे सभी लड़ने पहुंचते हैं सिसितोरीन के इलाके में, जहाँ सबसे पहले सुगिस्ता और आरिमा लड़ने आते हैं, लेकिन सुगिस्ता एक ही बार में आरिमा को हरा देता है, इसलिए अभी सिसितोरीन के लड़के आरिमा को साइड फेंक देते हैं क्योंकि अब वो हार गया है और इसलिए अब वो सिसितोरीन का मेंबर नहीं है और जो हारता है उसकी ऐसे ही बेइज्जती होती है। अभी नेक्स्ट आते हैं सुओ और कानुमा, लेकिन सुओ तो कानुमा को मजे ले लेकर हराता है और उसे एक सबक सिखाता है कि वो बच्चों की तरह हरकतें करना छोड़ दे, दूसरों को परेशान करने की, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। अब बारी होती है हिरागी और साको की, जब साको हिरागी को टफ फाइट देता है, लेकिन फिर भी हिरागी तो 4 राजाओं में से एक है, एक ऐसा लीडर है जो लड़ाई के मैदान में खड़ा रहता है और वो अभी साको को हरा देता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि साको को एक समय पर हिरागी ने बचाया था और उस दिन के बाद से साको ने हिरागी को फॉलो करना शुरू किया। लेकिन एक दिन हिरागी ने साको को कहा कि अब वो उसे फॉलो करना छोड़ दे क्योंकि अब वो एक उमेमिया नाम के लड़के को फॉलो करेगा, इसलिए साको ने सिसितोरीन ज्वाइन किया ताकि वो हिरागी को हरा सके। लेकिन साको आज समझ गया कि उस दिन हिरागी ने इसलिए उसे फॉलो करने को मना किया था ताकि वो खुद की पहचान ढूंढ सके। अभी नेक्स्ट आते हैं साकुरा और जोतोगामे, जहाँ दोनों एक दूसरे को टफ फाइट देते हैं, लेकिन साकुरा जैसे लड़के से लड़कर जो लड़ाई के बीच में ये कहता है कि वो कभी भी अपनी पहचान नहीं भूलता। ये सुन जोतोगामे को एहसास होता है कि वो गलत था क्योंकि उसने चोजी का साथ दिया। एक वक्त था जब चोजी सबकी मदद करता था, अपनी टीम मेंबर्स के लिए आगे खड़ा रहता था, इसलिए सब ने उसे लीडर बनाया, लेकिन लीडर बनने के बाद चोजी बदल गया। उसका मानना था कि उसकी टीम में सब ताकतवर होने चाहिए और कमजोरों की उसकी टीम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जोतोगामे उसे समझाता है कि ये गलत है, जिस पर चोजी कहता है कि अगर उसे लगता है ये गलत है तो वो यहाँ से जा सकता है। इसलिए उस दिन के बाद से जोतोगामे ने चोजी के सारे बुरे काम करना शुरू कर दिया और उसने उसका साथ दिया। और एक दिन जब उनकी लड़ाई फ्यूरिन से शुरू होने वाली थी, जोतोगामे को लगा कि अब चोजी ठीक हो जाएगा, लेकिन एक एक कर सब इस लड़ाई में शामिल हो गए। जोतोगामे को उस दिन चोजी को मारना चाहिए था क्योंकि वो गलत कर रहा था, लेकिन जो ने अपनी पहचान खो दी। लेकिन साकुरा ऐसा नहीं है, इसलिए जो अभी साकुरा को ना मारने का फैसला करता है और एक और सिसितोरीन का लड़का अभी हार जाता है। चोजी अभी स्टेज पर आता है कि बढ़िया, साकुरा तो ताकतवर है। जोतोगामे अभी उठता है और चोजी से कहता है कि हम हार गए। तभी चोजी उसे लात मारता है कि वो हार गया है, इसलिए उसे बोलने का हक नहीं है। ये देख साकुरा भड़क जाता है। तभी उमेमिया वहाँ आता है और साकुरा को रोकता है क्योंकि अब उमेमिया की बारी है। अभी चोजी उमेमिया को मारना शुरू करता है, लेकिन उमेमिया खुद को रोकता है। रिजल्टिंग अभी चोजी उमेमिया को पीटने लगता है। उमेमिया अभी चोजी से पूछता है कि क्या उसे याद है जब आखिरी बार सिसितोरीन और फ्यूरिन की लड़ाई हुई थी, तब दोनों टीम को कितना मजा आया था। उस वक्त
चोजी के घूंसों में दम था, पर अब नहीं। तो क्या हो गया अब चोजी को? तभी उमेमिया चोजी को हेडबट देता है। चोजी नीचे गिरता है और वो समझता है कि हाँ, वो कैद हो गया था। उसे लगा कि जब वो टॉप पर जाएगा तब वो और भी मजे करेगा, लेकिन टॉप पर तो कुछ था ही नहीं। इसलिए उसने दूसरों पर इल्जाम लगाया, क्योंकि अगर पूरी टीम ताकतवर होती तो सब मजे करते। चोजी को लगा कि वो कैद हो गया था, लेकिन वो गलत था। वो तो शुरू से ही आजाद था, बस वो समझ नहीं पाया। चोजी अभी हार जाता है, इस पर उमेमिया कहता है कि अब लड़ाई खत्म, तो खाना खाते हैं। अभी सभी टेरिस पर होते हैं जब चोजी उमेमिया से पूछता है कि वो टॉप पर क्यों आया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना समझदार है। इस पर वो बताता है कि ताकि वो सबके साथ खाना खा सके, एंजॉय कर सके, और वो खुद यहाँ नहीं पहुंचा, उसे उसके साथियों ने यहाँ भेजा है। और अब जब वो यहाँ है तो उनकी परेशानियाँ भी उमेमिया की परेशानियाँ हैं और उनकी खुशियाँ भी उमेमिया की खुशियाँ हैं। अभी इवनिंग में सब कोटवा के कैफे पर आते हैं, जब साकुरा खुद से निराश होता है, क्योंकि वो शायद अब कभी टॉप पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे टॉप पर जाने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन साकुरा तो कभी किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। इस पर उमेमिया उसे समझाता है कि आज जो तो कामे के लिए साकुरा को गुस्सा आया था और उसने उस दिन नेरे की भी मदद की थी। मतलब वो दूसरों को समझता है, बस उसे अब दूसरों की तरफ देखना है और ऐसे वो पहुंचेगा टॉप पर। अभी स्कूल में साकुरा को ग्रेड कैप्टन बनाया जाता है। साकुरा की मुलाकात अभी सुगेरू और किरयू नाम के अपने 2 और क्लासमेट से भी होती है। और एक दिन साकुरा को पता चलता है कि उसी का एक क्लासमेट अंजाई कील नाम की गैंग से लड़ने जा रहा है, क्योंकि उसके दोस्त को कील ने पकड़ रखा है, पर अंजाई नहीं चाहता कि इसमें फ्यूरिन भी शामिल हो। इस पर साकुरा कहता है कि वो फ्यूरिन की तरफ से नहीं, अंजाई का दोस्त बनकर कील के अड्डे पर चलेंगे। और बाकी क्लासमेट भी उसका साथ देने अभी आ जाते हैं और कहते हैं कि वो फ्यूरिन की तरफ से नहीं, बल्कि अंजाई का दोस्त बनकर वहां जा रहे हैं। अभी सभी कील के अड्डे की तरफ निकल जाते हैं और ये सब सेकंड ईयर का काजी और उसके सेकंड इन कमांड देखते हैं कि आखिर ये लड़के चल कहाँ दिए। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 1 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।